Hello students, in my today's topic, I'm going to explain you a very interesting topic that is Aufbau principle. Now Aufbau principle it is very important because Aufbau principle से ही आप electronic configuration लिख सकते हो and based on electronic configuration you can study the entire branch of chemistry that is inorganic chemistry. क्योंकि inorganic chemistry study करने के लिए आपको modern periodic table पता होना चाहिए and in modern periodic table you should know how to write down the electronic configuration. So let us quickly start now. Now सबसे पहले तो ऑब्बा प्रिंसिपल का रूल क्या है? The electrons, जो भी electrons होते हैं, they are filled in the increasing energy order of atomic orbitals. अभी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1s ऑर्बिटल होता है, सबसे लोअर एनर्जी 1s में होता है. दैट मीन्स जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में एंटर करेगा. दैट इज 1s. ओके, सो काइंडली फॉलो दी डायरेक्शन ऑफ दिस एरो. तो सबसे पहले 1s में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, देन इट विल बी 2s, फिर आएगा 2p एंड देन 3s, देन इट विल बी 3p 4s, देन 3d 4p 5s, देन इट विल बी 4d 5p 6s, फिर आएगा यहां पे दिस थिंग, देन एंड देन फाइनली इट विल बी 6f. So you are going to simply write down this table, draw the arrows and follow the direction of the arrow. इसके बाद में आपको पता क्या होना चाहिए? वो S, P, D and F. Okay, these are what? These are the orbitals. Now सबसे पहले तो S में how many orbitals are present? Only one orbital. P में कितना होता है? 3. D में it is 5. F में कितना होता है? 7. Okay, these are the number of orbitals present in S, P, D and F. एंड हमें पता है कि मैक्सिमम ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो. इन शॉर्ट आई कैन से दैट ईच ऑर्बिटल इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन दैट. उसके कम हो सकता है, 1 हो सकता है, बट 2 से ज्यादा नहीं आपको फिल करना है. ओके, नाउ यहाँ पे एक ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एस ऑर्बिटल? इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स. 3 है तो 3 into 6 इलेक्ट्रॉन्स ही मैं p ऑर्बिटल में डाल सकती हूँ. ओके, यहाँ पे 5 है तो दिस विल बी 10 एंड देन फाइनली इट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स. Clear? Now, how to use this entire information? Let us now quickly take one basic example. I'll take the basic example of hydrogen. Okay, hydrogen का atomic number कितना होता है? It is 1. So how you are going to write down? सबसे पहले तो 1 एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ओके, सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन इट विल फर्स्ट एंटर इनटू व्हिच ऑर्बिटल? इट विल एंटर इन 1s. तो यहाँ पे आप लिखोगे 1s एंड ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसे यहाँ पे ऐसे दिखाना है. दैट मीन्स 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन. Talking about next one, that is helium. I'll write down the atomic number. Now this is 2. Okay, now 2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे करना क्या है? 1s में ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डालना है. ओके, सो यू विल राइट डाउन 1s. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है यहाँ पे वो सिंपली 1s1 डाल देते हैं एंड देन 2s1. दिस इज टोटली रॉन्ग. मैंने अभी कहा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हो 1s ऑर्बिटल में. ओके, या कोई भी s ऑर्बिटल में. तो यहाँ पे जितने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आई विल पुट इन 1s. So this will be the electronic configuration of helium. Let us take the next one, that is lithium. तो lithium का atomic number होता है 3. ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि s में मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकती हूँ. ओके, तो यहाँ पे 1s है तो you will write 1s. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3. तो ये 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? 1s में. बचा कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये 1 कहां पे जाएगा? 2s में. ओके, तो नेक्स्ट क्योंकि हायर क्या है? 1s से ज्यादा हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 2s. तो यहाँ पे 2s1. लास्ट में अगर आपको चेक करना है whether your answer is correct or no, what you can do is ये 2 plus 1 3. So that means 3 electrons were present and we have written it correctly. So this is how you can cross check whether you have written the answer correctly. Next is, let us now take oxygen. So oxygen का atomic number is 8. So how you are going to write down? सबसे पहले तो I will write down 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 2. Then 2s.
यहाँ पे भी 2, क्योंकि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। तो कैसे फिल करना है ऑलरेडी बता दिया है। तो 1s2 2s2, 2s के बाद में कौन सा हायर ऑर्बिटल होता है 2p। तो यहाँ पे 2p में हाउ मेनी वी कैन पुट, दिस इज 2 + 2 4, हाउ मेनी आर लेफ्ट 4, तो वो चारों के चारों p में जाएंगे। यहाँ पे 2 मत लिख देना, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी बचे हुए थे दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन, यू विल पुट इन p। लास्ट में काउंट करके देखो, 4 + 2 6 + 2 8, यस, answer is correct. So this is how you can write down the electronic configuration of any element, okay, using the Aufbau principle. We will solve few more questions based on the same concept. So quickly take out your pen and paper and then start solving along with me. क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। Quickly take out your pen and paper and note down these two questions. The first one is chlorine. The atomic number is 17. Manganese atomic number है 25. Whatever answer you get, you write down in the comment box. Now I'll write down the answer. Quickly check whether you have written it correctly. Okay, so this is the answer for chlorine and manganese. So quickly have a look. Still, if you have any doubt, any difficulty, you can write down in the comment box. This is 5. Okay, so you can write down in the comment box. Today's video we have studied about the Aufbau principle. Aufbau principle होता क्या है, Aufbau principle, and then we have solved few examples. In the next topic, we are going to continue with the same concept and study one more interesting topic, that is electronic configuration with respect to noble gas and how to write down the orbital notation. Okay.